हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए मध्य प्रदेश के मोस्ट आईएमपी 1000 प्रश्न की सीरीज़, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा। इसको अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो सोयाबीन स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा 34 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, 34 मिनट। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर का। पूर्व से पश्चिम का विस्तार मतलब यहाँ से ऐसा। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा किया जाता है, जिसकी ये मध्य प्रदेश की सेकंड सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। और इसका उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर से। अगला प्रश्न है हमारा, दमोह का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टुंडीकेर। टुंडीकेर दमोह का प्राचीन नाम था। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा, जो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। दमोह किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 996 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी तो इसकी लंबाई थी 996 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार था 1127 किलोमीटर। वर्तमान में कितना है? 870 किलोमीटर। और ये उत्तर से दक्षिण की वर्तमान लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, मतलब सन 2000 के पहले। तो कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करती थी? गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। और वर्तमान में कितने राज्यों को करती है? वर्तमान में 5 राज्यों को करती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों को वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य भारत का पठार देश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.6%। मध्य भारत का पठार प्रदेश के 10.6% भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। और कितने प्रतिशत? 10.6%। मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो उनके नाम है मध्य भारत का पठार, जिसकी अभी हमने बात की है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा बघेलखंड का पठार,
रीवा पन्ना का पठार पांचवा, और छठवा है नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी, और सातवां है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये 7 प्राकृतिक भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला का उप विभाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल। पारसनाथ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का उप विभाग है। विंध्याचल पर्वत के उप विभाग भांडेर, कैमूर और पारसनाथ हैं। ये तीनों ही विंध्याचल श्रेणी के उप विभाग हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लम्हेरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? लम्हेरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जबलपुर में लम्हेरा हिल्स स्थित है। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकरावर्डी और धार में मांडू हिल्स पाई जाती है। धार में मांडू हिल्स, इंदौर में काकरावर्डी, रायसेन में भीमबेटका और विदिशा में उदयगिरी। ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क इंदौर में स्थित है। इंदौर के समीप बेटमा में स्थित है। यह आप याद रखिए, बेटमा। अगला प्रश्न है हमारा, परसिली रिसोर्ट कौन से जिले में स्थित है? परसिली रिसोर्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी। परसिली रिसोर्ट जो कि सीधी जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? बनास। ये याद रखिएगा आप, बनास नदी के किनारे स्थित है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना किस भाग का हिस्सा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य भारत। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना मध्य भारत का हिस्सा बन गया। वर्तमान में ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अलीराजपुर भी और सिंगरौली भी। अलीराजपुर जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना 17 मई 2008 में की गई थी। और सिंगरौली जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना की गई थी 24 मई 2008 में। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? कौन सा सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धार। सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य धार जिले में स्थित है। और दमोह की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य है जो दमोह में स्थित है। और खंडवा में स्थित है मानधाता अभयारण्य, खंडवा में स्थित है। और रतलाम में स्थित है सैलाना अभयारण्य, रतलाम में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करें, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर में मेघदूत बगीचा स्थित है। अगर बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, सांख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्या सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है।
अगला प्रश्न है हमारा, मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2013। 10 अप्रैल 2013 को मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। इस खेल से संबंधित पुरस्कार है प्रभात जोशी पुरस्कार, उसकी भी स्थापना 2013 में की गई थी। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोन। सोन नदी दीनापुर बिहार के पास सीधे जाकर गंगा में मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर, जो सीधे जाके गंगा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? दीनापुर बिहार में। बात करें हम चंबल की, तो चंबल है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा की बात करें तो ये भी यमुना की सहायक नदी है और ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। और माही नदी जो कि खंबात खाड़ी में जाके गिरती है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, यशोवर्धन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यशोवर्धन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंदसौर। मंदसौर में यशोवर्धन संग्रहालय स्थित है। मंदसौर जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956। 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी सरोजनी सक्सेना। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। इनके पूर्व थे अजय कुमार मित्तल। अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो समारोह का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। 1976 से प्रत्येक वर्ष खजुराहो समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खंडवा। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। कब हुआ था ये? 1930 में। 1930 में पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1989। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में गधों का मेला उज्जैन में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुपद संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ध्रुपद संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमुना देवी। मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता थी। और निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली आईएएस थी, आईएएस। और उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश को अन्य नाम क्या नाम से जाना जाता है? संस्कारधानी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तानसेन। तानसेन प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा तानसेन का है, जो कि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में।
अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में राम रोटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन को देखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010। मध्य प्रदेश में राम रोटी योजना 2010 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, जनमत टाइम्स पत्रिका निम्नलिखित में से किस जिले से प्रकाशित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतलाम। जनमत टाइम्स पत्रिका जो कि रतलाम से जिले से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस कौन थी? तो अभी मैंने बताया था आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला बुच। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस थी। और आईपीएस प्रथम कौन थी? तो इसका राइट आईपीएस आशा गोपाल। आशा गोपाल पहली आईपीएस थी। और सरला ग्रेवाल जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ठक्कर बापा पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2008। 2008 को ठक्कर बापा पुरस्कार शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2008 में। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अनुसूचित जनजाति में समाज के लिए निस्वार्थ काम करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कुछ कुछ पुस्तकों में ये राशि 2 लाख लिखी गई है और कुछ कुछ जगह 1 लाख मिलती है। तो ये इसमें विवाद है। और इसमें 1 लाख रुपए राशि मेरे अनुमान के अनुसार 1 लाख राइट है। और इसमें 1 लाख रुपए नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये एसटी समुदाय के लोगों के लिए पुरस्कार है। अगला प्रश्न है हमारा, सबलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुरैना। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ये किला है। निम्नलिखित में से किस किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहगढ़ का किला जो कि राजगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है जो कि कहाँ स्थित है? राजगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याधर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, रविशंकर भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। रविशंकर भवन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो आप सोच रहे हैं वो तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दतिया। राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम। इसका निर्माण 1660 से 1680 के बीच, कब? 1660 से 1680 के बीच दतिया रियासत के नरेश शुभकरण
इंद्रजीत व शत्रुजीत के शासनकाल में हुआ था। किन किन 3 शासकों के शासनकाल में? शुभकर्ण, इंद्रजीत और शत्रुजीत। कब हुआ था? 1660 से 1680 के बीच। किसका? राजगढ़ पैलेस का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कौन कौन से? जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, शहडोल और रीवा संभाग। कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग। अगला प्रश्न है हमारा, सागर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। पहले इसमें 5 जिले आते थे, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, छतरपुर और सागर। लेकिन 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी के गठन के बाद इसमें 6 जिले आते हैं, टीकमगढ़, निमाड़ी, दमोह, पन्ना, छतरपुर और सागर। निमाड़ी का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2018 को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा किस जिले की विधानसभा सीट चतुर्दश के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दतिया। चतुर्दश जो कि दतिया क्षेत्र, दतिया जिले के अंतर्गत आता है। नरोत्तम मिश्रा वहाँ से विधायक हैं, जो कि क्या है? गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कॉफ़ी का उत्पादन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैतूल। मध्य प्रदेश में कॉफ़ी का उत्पादन बैतूल में किया जाता है। बैतूल में भी कहाँ पर? कुकरू गांव, और जो कि भैंसदेही तहसील में स्थित है। कुकरू गांव जो कि भैंसदेही तहसील में स्थित है, वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश का एकमात्र कॉफ़ी उत्पादन करने वाला जिला बैतूल। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? वन्य जीव व पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 अक्टूबर तक। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में व्यापम के मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। मध्य प्रदेश के ओबीसी आयोग में 5 सदस्य होंगे, जिसमें से 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राधेलाल बघेल। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं राधेलाल बघेल। और अगला प्रश्न है हमारा, एडीबी ने मध्य प्रदेश राज्य में शहरी सेवा परियोजना के विकास के लिए कितना ऋण दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 करोड़ रुपए। एडीबी ने मध्य प्रदेश राज्य में शहरी सेवा परियोजना के विकास के लिए 1988 करोड़ रुपए ऋण दिया। ये करंट का क्वेश्चन है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर। 26 सितंबर को सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत सीएम किसानों को 1 वर्ष में 2,000 रुपये की 2 किस्त किसानों को दी जाएगी, मतलब टोटल 4,000 रुपये दिए जाएंगे 2 किस्तों में। और सीएम किसान कल्याण योजना में
किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त दी जाएगी, मतलब उसमें टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे टोटल किसानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 4,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा और 6,000 प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार द्वारा। और सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। 26 सितंबर भोपाल से इसका शुभारंभ किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने किस नेशनल हाईवे पर ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर का अनावरण किया? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 3। सरकार ने नेशनल हाईवे 3 पर ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर का अनावरण किया। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1420 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1420 किलोमीटर। और जो कि राजस्थान के धौलपुर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जोड़ेगा। किसको? राजस्थान के धौलपुर को ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जोड़ेगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खनन व संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया। बात नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर लोकसभा सीट से सांसद हैं। कहाँ से सांसद हैं? ग्वालियर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया साइकिल 4 चैलेंज में साइक्लोनॉथ आयोजित की गई? किस शहर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंडिया साइकिल 4 चैलेंज साइक्लोनॉथ आयोजित की गई, जिसकी थीम थी इंदौर बनेगा साइकिलिंग फ्रेंडली शहर। इसकी ये थीम थी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, आलमी तबलीगी इफ्तिमा के आयोजन को हाल ही में स्थगित किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है। आलमी तबलीगी इफ्तिमा का आयोजन भोपाल में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।